गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर बात करेंगे। बेसिक टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये थ्री टर्मिनोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में जानेंगे। तो ICIDH ने WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ICIDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में ये थ्री टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। क्या इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है और हैंडीकैप क्या होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा जो न्यू रिसेंट जो अभी चल रहा है वो है ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग को जानना जरूरी है जी ICIDH के तहत इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप क्या होता है। फर्स्ट जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट मीन्स any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or functions generally taken to at organ level। मतलब आप क्षति उसी को ही बोल सकते हो जब मैक्सिमम आप केसेस में देखेंगे वो है लॉस, नहीं तो एबनॉर्मलिटी होता है। कहाँ पर? स्ट्रक्चर और फंक्शन में, मैक्सिमम ऑर्गन लेवल जो फिजिकली आपको जब दिक्कत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रेटिना में डैमेज हुआ, मे बी रेटिना के जो डैमेज ऑफ रेटिना, ये हो गया आपका इम्पेयरमेंट। हम लोग बोलते हैं, मान के चले आपका पीना में डिफॉर्मिटी है, ये डिफॉर्मिटी की वजह से, पीना में डिफॉर्मिटी की वजह से आपको जो दिक्कत आएगा दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो डिफॉर्मिटी इन पीना और पोलियो अफेक्टेड इन लेग, ये जो बॉडी रिलेटेड है, फिजिक रिलेटेड है, ये आएगा इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट में ऑलवेज फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन जब हम लोग डिसेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, डिसेबिलिटी नेगेटिव वर्ड, डिस एंड एबिलिटी, मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं करने में अक्षम, जो सक्षम नहीं होता है। इसलिए इसका डेफिनेशन में है एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी, जो आप और मैं जो एबिलिटी है, एबल है, हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन एक डिसेबल व्यक्ति, एनी के डेफिनेशन में इसलिए लिखा है एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग जनरली टेकन टू बी एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति करता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, उस तरीके से एक डिसेबल व्यक्ति करने में सक्षम नहीं है, एकदम क्लियरली है। इसलिए जो मेन आप याद रखेंगे वो है रेस्ट्रिक्शन इन द एक्टिविटी, लैकिंग ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी में लिमिटेशन पाया जाता है। मैंने अभी क्या एग्जांपल आपको दिए इम्पेयरमेंट में, रेटिना में डैमेज होना, ये हो गया इम्पेयरमेंट, ये क्षति है। ड्यू टू डैमेज ऑफ रेटिना आई एम अनेबल टू सी द मूवी, मैं मूवी देख नहीं पाता हूँ। ये जो मैं अनेबल टू, तो मैं, ये हो गया मेरा डिसेबल। मैं किताब रीड नहीं कर पाता हूँ, ये हो गया डिसेबिलिटी। मैंने सेकेंड एग्जांपल आपको क्या दिया, जे मेरा पीना में डिफॉर्मिटी है, पीना में डिफॉर्मिटी की वजह से आई एम नॉट एबल टू हियर एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो ये हो गया डिसेबिलिटी। मैं थर्ड एग्जांपल दिए थे, पोलियो अफेक्टेड हो गया मेरे पैर में, ड्यू टू पोलियो अफेक्टेड इन माई लेग आई एम नॉट एबल टू वर्क, तो ये हो गया क्या मेरा डिसेबिलिटी। नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू हियर, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी। जब हम लोग हैंडीकैप के बारे में बात करते हैं, दैट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, अ डिसएडवांटेज फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए डिसएडवांटेज है, कौन सा डिसएडवांटेज है? रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दैट लिमिट्स और प्रिवेंट्स फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल दैट इज नॉर्मल depending on his age, gender, socio-cultural factors for an individual। That means एक सोसाइटी, एक नॉर्मल व्यक्ति का एज, जेंडर, सोशियो कल्चर देखते हुए जो कुछ एंजॉय कर सकते हैं, एक डिसेबल व्यक्ति और एक हैंडीकैप व्यक्ति, उसके लिए वो डिसएडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं एग्जाम्पल दूँ तो सोशल डिसएडवांटेज होता है इसमें। कैसे? सोसाइटी आपके और मेरे लिए क्या क्या करके रखें, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, थिएटर हॉल, पार्क, सब कुछ रखते हैं। लेकिन आप बताइए, मैंने अभी एग्जांपल दिए, जब आई एम नॉट एबल टू सी, दैट इज माई
डिसेबिलिटी। तो हैंडीकैप में क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू रीड बुक्स, आई एम नॉट एबल टू सी मूवी, आई एम नॉट एबल टू सी बस नंबर। तो आई एम नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम सोसाइटीज रिसोर्सेज, मैं सोसाइटी रिसोर्सेज से जब डिसएडवांटेज मेरा हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ हैंडीकैप। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, मैंने एग्जांपल दिया जी। तो फर्स्ट क्या होता है, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लेटेस्ट ट्राई करके मैंने एक दिया हूँ, लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अबव टर्म्स इन अ मोर स्पेसिफिक वे। फर्स्ट है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मेलिटी इन द स्ट्रक्चर और आवर बॉडी सिस्टम, ये होता है इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी मीन्स लिमिट्स हिज एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी। जब not able to perform the activity, that is called disability. Handicap means disadvantage imposed on an individual on account of his disability. Disability की वजह से जब उसका disadvantage होता है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने लिखा लॉस ऑफ विजन, एक क्या हो गया, लॉस ऑफ विजन और डैमेज ऑफ रेटिना मैंने बोला था, एक इम्पेयरमेंट जिसकी वजह से रीडिंग ड्यू टू पोर विजन, ट्रैवल इन रीडिंग, तो रीडिंग में प्रॉब्लम होना, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज माई डिसेबिलिटी, जिसकी वजह से मैं अनेबल टू अटेंड स्कूल, मुझे स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, ये हैंडीकैप हो गई। पैरालिसिस ऑफ अ लेग, जो मैंने बोला, जो मेरा लेग पोलियो अफेक्टेड हो गए, दैट इज इम्पेयरमेंट। ड्यू टू इम्पेयरमेंट डिफिकल्टी वर्क ड्यू टू पैरालाइज, इससे हो गया डिसेबिलिटी। और नॉट बीइंग एबल टू गेट जॉब ड्यू टू मोबिलिटी इशूज, दैट इज कॉल्ड हैंडीकैप। तो नॉर्मली ICIDH मॉडल में जो है, आप नीचे एरो देखकर मैंने समझाने की कोशिश की, डिजीज आते हैं, कभी मान के चलो आई का प्रॉब्लम हुआ, डिजीज हुआ, उससे रेटिना डैमेज होता है, इम्पेयरमेंट होता है। तो फर्स्ट कभी कभार डिजीज आता है, डिजीज से इम्पेयरमेंट होता है, जरूरी नहीं, कभी कभार इम्पेयरमेंट डायरेक्टली भी होता है। डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और नेक्स्ट है हैंडीकैप। तो सिंपल वे में हम लोग को रिमेंबर करने के लिए रखना जरूरी है। इम्पेयरमेंट मीन्स बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी मीन्स एक्टिविटी लिमिटेशंस और हैंडीकैप मीन्स सोशल डिसएडवांटेज। ये कौन सा दिए, 1980 में ICIDH के तहत ये डेफिनेशन दिया गया। हिंदी में भी मैंने नोट्स हिंदी मीडियम के लिए भी रखा हूँ। क्षति क्या डेफिनेशन, एग्जाम्पल है, अक्षमता क्या होता है, मैंने अभी हिंदी में समझा, विकलांगता, ये 3 चीज़ के लिए आपको एक्सप्लेन किए हैं। जो नेक्स्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आज के टाइम में है, क्योंकि ICIDH आप अभी ऑब्सोलेट हो गया, अभी यूज नहीं होता ICIDH के लिए, लेकिन ICF जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये अभी भी इनके माना जाता है डेफिनेशन, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ICF के तहत क्या होता है। अभी हम लोग ICF के तहत क्या, ICF मॉडल क्या बोलते हैं। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी नॉट जस्ट एज अ मेडिकल प्रॉब्लम बट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। क्या है ये चीज़, जो एक पहले जो था ICIDH जब हम लोग डेफिनेशन दिए थे ICIDH के तहत, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के बारे में अभी जस्ट हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आप मॉडल पढ़े होंगे, मेडिकल मॉडल, जो कुछ लास्ट मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में, जब वो ICIDH के तहत हम लोग डिफाइन किए थे, दैट इज अकॉर्डिंग टू मेडिकल मॉडल। लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ कंडीशन और इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। अभी जो मॉडल ICF जो डिफाइन किया है, दैट इज बेस्ड ऑन बायो साइकोसोशल मॉडल। आप मॉडल जब अच्छे से एक्सप्लेन आपको मैंने किया था, आप जब देखेंगे तो जो ICIDH के तहत जो पुराना जो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप का जो डेफिनेशन था, दैट इज द मेडिकल मॉडल। नाउ ICF फोकस करते हैं बायो साइकोसोशल मॉडल, जो ऑलरेडी ये मॉडल मैंने डिस्कस किए थे। तो ICF मॉडल क्या कहते हैं, इन द ICF फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी आर मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट relating to the activities of people and the activity limitations they experience। क्या बोलते हैं जी, limitations, activity limitations, the participation or involvement of the people in all walks of life, restriction they face regarding their participation। Next,
the body functions and structure of people and impairments thereof, and lastly the environmental factors which affects these experiences. ICF conceptualize a biopsychosocial model of disability and understand a person's level of functioning as a dynamic relation between his health condition, environmental factors and personal factors. मैंने आपको बायोसाइकोसोशल मॉडल में क्या बोला था? बायो मीन्स मेडिकल हेल्थ, साइको मीन्स पर्सनल फैक्टर्स और इमोशनल स्ट्रेस ट्रॉम जो भी होता है साइकोलॉजिकल, एंड सोशल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो डायग्राम में मैंने रखा, जे जब भी हम लोग किसी के लिमिटेशंस और डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो अब क्या करेंगे, 3 एरिया देखिए। फर्स्ट जो आते हैं बॉडी फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशंस, और नेक्स्ट जो मिंगल्ड होता है इसके साथ एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है और एक पर्सनल फैक्टर्स होता है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। तो इन्होंने जो डिफाइन किया है बॉडी फंक्शंस को, इन्होंने कुछ डोमेन रखा है। बॉडी फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी लिमिटेशंस। ये होता क्या है? बॉडी फंक्शंस मीन्स द साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस मीन्स इनका कहना है जी साइकोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी सिस्टम एंड इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बॉडी स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ऑर्गन्स, लिम्स एंड द अदर कंपोनेंट्स। इम्पेयरमेंट्स क्या होता है इनके हिसाब से? प्रॉब्लम्स इन बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर सच एज सिग्निफिकेंट डेविएशंस और लॉस। एक्टिविटी द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क और एक्शंस बाय एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल करते हैं। पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट इन अ लाइफ सिचुएशन, जो पार्टिसिपेशन करते हैं डे टू डे लाइफ में। एक्टिविटी लिमिटेशंस मीन्स जो लिमिटेशंस पाया जाता है एक्टिविटी में। डिफिकल्टीज एंड इंडिविजुअल्स मे हैव इन एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटीज़, डिफिकल्टीज पाया जाता है इंडिविजुअल के अंदर जो एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? प्रॉब्लम्स एंड इंडिविजुअल मे एक्सपीरियंस इन इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स द फिजिकल, सोशल एंड एटीट्यूडल एनवायरमेंट इन विच पीपल लाइव एंड कंडक्ट देयर लाइव्स। दीज आर आइदर बैरियर्स और द फैसिलिटेटर्स ऑफ द पर्सन्स फंक्शनिंग। फंक्शनिंग क्या होता है? फंक्शनिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर बॉडी फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स, एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन. It denotes the positive or neutral aspects of the interaction between a person's health condition and the individual contextual factors, environmental and functional factors. Disability के बारे में इन्होंने बताया जो इम्पोर्टेंट है, जो आईसीएफ डिसेबिलिटी के बारे में क्या बोलते हैं। डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन, रेस्ट्रिक्शंस। जितना अभी हम लोग रेट किया, अभी बताया, ये डिसेबिलिटीज एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके क्या करते हैं, इंक्लूड इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस होता है और पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी में पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन होता है। इट डिनोट्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन्स हेल्थ कंडीशंस एंड द इंडिविजुअल कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, सेम एनवायरमेंटल, सोशल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। लेकिन ये इन्होंने जो की पॉइंट है, जो की आइडिया है एक्चुअली द आईसीएफ मॉडल जो बोलते हैं, इन्होंने कुछ फास्ट जो पॉइंट बोलते हैं वो है हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन ये आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसीएफ मॉडल किसके ऊपर फोकस करते हैं? फर्स्ट है हेल्थ कंडीशन, शायद बॉक्स में रखा गया है, आप याद करिए ना करिए, जो की आइडिया है, मेन कंपोनेंट्स है, ये आप याद रखिए। हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन मीन्स क्या होता है? जो मेडिकल मॉडल में हम लोग बात किए थे, डिजीज, डिसऑर्डर, इंजुरीज, जो एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रोक, स्पाइनल कर्ड इंजुरी, ये होता है। तो आईसीएफ का जो कहना है, जो कोई हेल्थ कंडीशन कंसिडर होता है। सेकंड होता है बॉडी फंक्शंस और बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल क्या होता है? मसल वीकनेस और विजन लॉस। नेक्स्ट उन्होंने जो बताया, जो बॉडी फंक्शन के बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी टू परफॉर्म टास्क और एक्शंस। वो एक्टिविटी लिमिटेशंस जिसके अंदर है डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, एनी टाइप ऑफ वर्क। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन भी एक मेन पॉइंट है जो बॉक्स में था। इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन,
पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन होता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर लेते हैं इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन, बट एक डिसेबल व्यक्ति पार्टिसिपेशन इन रेस्ट्रिक्शन। देखिए सब में ही पॉइंट दिया है, जैसे हेल्थ कंडीशन, लेकिन नेक्स्ट आए उसमें डिजीज प्रॉब्लम होता है, एग्जाम्पल दिए हैं। बॉडी फंक्शंस, जो एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है, लेकिन जब इम्पेयर होता है तो अब बॉडी फंक्शंस में क्या होता है वो दिया गया है। एक नॉर्मल व्यक्ति एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन एक डिसेबल व्यक्ति एक्टिविटी लिमिटेशंस में किस तरीके से पाया जाता है। पार्टिसिपेशन मीनिंग दिया गया है, लेकिन एक डिसेबल व्यक्ति के साथ पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक होता है जो अभी बताए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर, जो फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एटीट्यूड, पॉलिसीज, ये होता है। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन्होंने आईसीएफ में ज़्यादा नहीं दिए पर्सनल फैक्टर्स के बारे में। एज, जेंडर, कोपिंग स्टाइल, एजुकेशन, इन्होंने दिया है पर्सनल फैक्टर्स में। तो ये हेल्थ कंडीशन, मैंने दोबारा उसको रिपीट किया, हेल्थ कंडीशन दैट अफेक्ट्स बॉडी फंक्शंस दैट इम्पैक्ट्स एक्टिविटीज व्हिच इन्फ्लुएंस participation, all shaped by the environment and personal factors। मीन्स कहने का मतलब है जो आईसीएफ में आपको हेल्थ कंडीशंस और एक्टिविटी लिमिटेशन के साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हुआ है, जो ICIDH में नहीं था। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? आईसीएफ मॉडल मूव्स बियॉन्ड द प्योरली मेडिकल मॉडल। पहले ICIDH मेडिकल मॉडल बेस पर था, लेकिन ICF मॉडल बायो साइकोसोशल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये रिहेबिलिटेशन प्लानिंग में मदद करते हैं और पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं। इनका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ICF मॉडल का एक डायनामिक मॉडल है ये, और इसमें क्या है, हेल्थ कंडीशन है, जिसके नीचे देखो बॉडी फंक्शंस और स्ट्रक्चर है, जो इम्पेयरमेंट हो सकता है। एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटी लिमिटेशंस होता है। पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू एक्टिविटी लिमिटेशंस। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल, फिजिकल एटीट्यूड, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको आईसीएफ के तहत डिसेबिलिटी मीन्स सिंपल समरी जो लिखा है, आप देखिए आईसीएफ के तहत डिसेबिलिटी मीन्स एक व्यक्ति का हेल्थ कंडीशन, एक व्यक्ति का एनवायरमेंटल, एक व्यक्ति का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट कंसिडर होता है, जो ICIDH में नहीं था। ICIDH में उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो इंडिविजुअल, उनके साथ जो हुआ है वो प्रॉब्लम, उसमें सोशल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल कुछ रोल ही नहीं था। तो ये हिंदी में भी ICF मॉडल दिया गया है। मॉडल की प्रकार कैसे है और दिव्यांगता के लिए क्या होता है। जैसे मैंने बोला था, बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर एक डोमेन है, इसमें डिसेबल व्यक्ति ठीक स्तर पर नहीं कर पाना, उनके डैमेज होता है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में। एक्टिविटी एक डिसेबल व्यक्ति के लिए रिस्ट्रिक्शन पाया जाता है। पार्टिसिपेशन में भी उसके लिए वो डिसएडवांटेज कर नहीं पाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये सब चीज़ प्रभावित करते हैं उसके एक्टिविटीज, शारीरिक क्रिया, बॉडी फंक्शंस का एग्जाम्पल, एक्टिविटी ऑफ पार्टिसिपेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एग्जाम्पल हिंदी में दिया गया है। ठीक से आप एक बार देख लीजिए। जो आपको नॉर्मली एक कंपैरिजन मैंने रखा, कंपेयर ICIDH मॉडल एंड ICF मॉडल के तहत जो की डिफरेंस है। जो ICIDH का फुल फॉर्म जो 1980 में हुआ था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स, लेकिन जो ICF बोलते हैं 2001 में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। और मेडिकल मॉडल बेस्ड था ICIDH मॉडल, और ICF मॉडल बायो साइकोसोशल मॉडल बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी में ICIDH बोलते हैं डिसेबिलिटी एक प्रॉब्लम जो विद इन द इंडिविजुअल, जो मैंने मेरे मेडिकल मॉडल में बताया था वही सेम है, जो आपका प्रॉब्लम आपके साथ ही हुआ, प्रॉब्लम विद इन द इंडिविजुअल। फोकस ऑन डेफिसिट एंड लिमिटेशंस, डेफिसिट और लिमिटेशंस के ऊपर ही फोकस किया गया है, इसलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। बट ICF मॉडल डिसेबिलिटी सीन एज इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरमेंट। पर्सन के अंदर कमी नहीं है, कमी में भी उसके डैमेज है, में भी उसको रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो इम्पोज किया गया एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स की वजह से। तो इसलिए ICF मॉडल में डिसेबिलिटी सीन एज इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरमेंट, फोकस फंक्शनिंग एंड एबिलिटी, नॉट जस्ट प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं
पहले डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप होता है ICIDH मॉडल में। ICF मॉडल में हेल्थ कंडीशन, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन और ज़्यादा से इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस मॉडल। टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, ICIDH मॉडल एक नेगेटिव टर्म्स के तौर पर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को यूज करते थे। ICF मॉडल फंक्शनिंग, एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन के तौर पर यूज करते हैं। रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ICIDH मॉडल में कोई रोल नहीं था। ICF मॉडल में एनवायरनमेंट इज द सेंट्रल है, जो इंक्लूड करते सोशल एंड फिजिकल एक्सेसिबिलिटीज एंड पॉलिसी को। फोकस ICIDH मॉडल व्हाट इज रॉन्ग और डायग्नोसिस ओरिएंटेड। ICF मॉडल बोलते हैं व्हाट अ पर्सन कैन डू और होलिस्टिक ओरिएंटेड है। प्रैक्टिकल यूज, ICIDH मॉडल आजकल यूज नहीं होता है, ऑब्सोलेट है, बट ICF मॉडल वाइडली यूज होता है रिहेबिलिटेशन सेक्टर में, स्पेशल स्कूल, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग में। लास्टली ICIDH मॉडल प्रॉब्लम मॉडल है और एक इंटरेक्शन मॉडल है, मॉडर्न और होलिस्टिक मॉडल के तौर पर देखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।